तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 5B। इसमें जो है क्वेश्चन है 2, 3, 4 और इसके अलावा दूसरे पेज में है। चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज। ठीक, देखिए पहला सवाल है 6 और x का योगफल। ठीक है, देखिए 6 जो है वो क्या है, अचर है, इसको हम लोग अचर कहते हैं, और x क्या है, चर है। ठीक है, जो अक्षर होते हैं x, y, z, a, b, c, ठीक है, और जो संख्याएं हैं वो अचर हैं। ठीक है, तो इनका योगफल मांगा जा रहा है, तो कैसे करेंगे, इनको योगफल को डायरेक्ट यहीं लिख देंगे, बराबर लिखेंगे इसका हम लोग 6 + x। लग गया सवाल। दूसरा देखते हैं, x में से 7 घटाने पर शेष। देखिए x है तो लिख लेंगे x, इसमें से 7 घटाना है तो किसी में से घटाते हैं तो वहां पर माइनस लगाएंगे और 7। ठीक, तो ये शेष बचेगा। ठीक है, ये शेष हो गया आपका। जैसे कि हमारे पास 10 है, 10 में से 2 घटाने पर शेष, तो 10 में 2 घटाएं कितना बचेगा, 8, तो 8 को हम शेष कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, x का 5 गुना। गुना का मतलब तो गुणा, तो जब भी गुना आएगा तो हम गुणा कर देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, ये हो जाएगा बराबर x की गुणा 5 से कर देंगे। ठीक, तो इसको कहेंगे x का 5 गुना। तो ये अक्षर है यानी बीज है या चर है, ये जो है 5 अचर है, तो जब चर और अचर की गुणा करते हैं तो बीच में गुणे का निशान हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 5x। ठीक, चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों और मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 सवाल हमें इस तरह से व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संख्याएं, बीज और मूल संक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए संख्याएं जो हमारी हैं वो 1, 2, 3, 4 चलती रहेंगी, और बीज क्या हो जाता है हम जानते हैं, कोई अक्षर जैसे x है, y है, z है, इस तरह से। और संक्रियाएं क्या हो जाएंगी, जैसे 1 प्लस होता है, ठीक, घटाना माइनस हो गया, गुणा करना होता है और भाग, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस सवाल को जो है इसमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये सवाल देख सकते हैं, ये वाला, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। देखिए ये वृत्त है, त्रिज्या देखिए केंद्र ये है, तो यहाँ से परिधि तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हुई r, यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या r होगी, यहाँ से ये भी त्रिज्या r होगी। इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी वो भी केंद्र से निकले, जैसे कि मान ली कोई लाइन हम ड्रा करते हैं, इसे ये हमने ड्रा किया और वो केंद्र से निकल रही, देखिए निकल रही केंद्र से, तो ये जो व्यास हो जाएगा, तो व्यास जो है इतनी दूरी का 2 गुना हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे इस वाले सवाल को, त्रिज्या हमारी यहाँ पर कितनी है इस समय, त्रिज्या हमारी r है, ठीक है, और व्यास मान लेते हैं कितना है, x है हमारा, ठीक है पूरा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इस सवाल को यहीं लगा देते हैं हम लोग। चलिए अगले पेज पे लगा लेते हैं, तो लिखेंगे इस सवाल का उत्तर है पहले वाले का, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास को मान लेते x है हमारा, और त्रिज्या कितनी है, r है। हम जानते हैं ये संख्या है, ये बीज है या चर है, तो जब संख्या और चर के बीच गुणा होती है तो उस गुणे के निशान को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये वाला सवाल आपका लग गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। सवाल है वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। जैसे कि एक वर्ग है, ठीक है, हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर। अगर आप यहाँ से यहाँ तक नापें, 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 तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक भुजा x है तो ये वाली भी x हो जाएगी। जब सब बराबर ही हैं
तो इस सवाल को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो देखिए परिमाप को अगर कोई अक्षर मान लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कि अक्षर को हम लोग उसको डी मान लेते हैं अगर परिमाप को, और 4 भुजा कितनी बेटा है, x है, तो ये हो जाएगा d बराबर, ये संख्या ये बीज है अक्षर है, तो संख्या अक्षर की गुणा करेंगे, क्रॉस को हटा देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हमने इतना समझाने के लिए लंबा किया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सवाल नंबर तीसरा, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसको देखते हैं, पहले आयत बनाएंगे हम लोग इस पर। देखिए सवाल कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। जैसे एक आयत होता है, ठीक है, इस तरह से आयत होता है। हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो जिसे मान लेते हैं ये x है, तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगी क्योंकि बराबर है। इसी तरह से लंबाई को अगर हमने y माना तो ये वाली भी तो y होगी, ठीक है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, उन्होंने बताया है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये होता है इसका सूत्र होता है, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई लिख दिया, सूत्र लिख लिया, ये बताया इन्होंने। तो आयत का क्षेत्रफल को हम किसी अक्षर से बना दें, ज़्यादातर क्षेत्रफल को हम लोग कैपिटल ए से बनाते हैं, तो ए से बना दिया हमने। लंबाई को हमने यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी y माना है, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई को x माना है, तो हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह हटा देंगे तो हो जाएगा y और x हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये इतना आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लाभ कम विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। जो लाभ होता है, देखिए जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने एक साइकिल खरीदी, 1000 रुपये की साइकिल खरीदी, तो 1000 रुपये को हम क्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस साइकिल को हमने बेच दिया 1200 रुपये में, तो जो 1200 में बेचा वो जो मूल्य होगा उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। 1000 रुपये में खरीदा था और 1200 में बेच दिया, तो लाभ हमको हुआ कि नुकसान हुआ, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा भाई, 1000 रुपये की हमने खरीदी थी और 1200 की बेच दी, तो 200 रुपये में लाभ मिलेगा। तो इस लाभ को जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, ठीक है, तो हमें इसको भाषा में कैसे लिखना है यही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको अगले पेज पर हम लोग लिख लेते हैं। लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको देखिए, इसको ले सकते हैं जेड ले सकते हैं, ठीक है। इसको ए माइनस पी कर दिया। कोई अच्छा लिख सकते हो, अच्छा लिखने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अच्छा अपनी तरफ से बना सके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बस ये बताना होता है उसको वाक्य के रूप में या एक संबंध के तरीके से कैसे लिखा जाए, ये सूत्र होता है, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम हैं, ठीक है। ध्यान करिए, दो टोकरी, एक टोकरी में 50 आम रखे हैं और दूसरी टोकरी में x आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। एक टोकरी में 15 रुपये रखे हैं, एक टोकरी में 10 रुपये रखे हैं। अब आपसे पूछा जाए, बताओ पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने ज़्यादा हैं, तो सीधे बता दोगे कि 15 इसमें 10 है तो 5 ज़्यादा है इसके पास। तो कैसे जाना, पहली टोकरी में से दूसरी टोकरी वाले घटा दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर इस सवाल को यहीं पर लगा देंगे पट्टी में, ठीक है। तो लिख देंगे, तो कितने आम ज़्यादा है, 5 आम ज़्यादा हैं। तो इसको अपने सवाल के हिसाब से कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 50 आम रखे हैं पहली टोकरी में और दूसरे में कितने आम हैं, x आम हैं। तो कितने ज़्यादा है पहली टोकरी में, 50 माइनस
एक्स, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये लिख देंगे आप, समझ गए। अगर कहता दूसरी टोकरी में पहली टोकरी से, तो दूसरी टोकरी के पहले लिखे जाते, तो इसका लिखा जाता x माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ हमसे ये पूछा गया था कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से, तो पहली टोकरी की पहले लिखे जाएंगे में से दूसरी टोकरी घटा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर बी देखते हैं। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या क्या? देखिए, तो लिखेंगे उपस्थित, आप ये सवाल उतार लीजिए, उसके नीचे लिखिए उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 100 कुल थे में से जो अनुपस्थित वो लिख दिए गए। यही आपका सवाल हो गया, इतना ही आपको केवल उतारना है, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर और y मीटर आयत का परिमाप। देखिए, ये एक आयत बना हुआ है। ठीक है, जो ये बोर्ड है ये भी एक आयत है, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। देखिए, तो देखिए ये y मीटर है, तो बताओ ये वाली अगर y मीटर चौड़ाई है तो ये भी तो y मीटर होगी इतनी, और यहाँ से यहाँ तक नापा तो x मीटर आया, तो यहाँ से यहाँ तक नापोगे वो भी तो x मीटर होनी चाहिए, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो इस सवाल को यहीं लगा देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए, तो लिखेंगे हम लोग आयत का परिमाप बराबर, देखिए 2 गुणे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस y, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, उसके बाद लिखने बराबर गुणे का निशान हटा देंगे तो बचेगा 2x प्लस y। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए 4 सवाल हो गए मेरे, अब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? देखिए, अब आप खुद बताओ, एक आप गुब्बारा लेने गए, वो एक रुपए का था। ठीक, तो बताओ 12 गुब्बारे लेने जाओगे कितने के होंगे? 12 रुपए के। कैसे? एक गुब्बारे का मूल्य जो भी होगा, जितने गुब्बारे हम खरीदेंगे उससे उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, इस सवाल को यहीं लगा देते हैं, लिखेंगे, लिख देंगे इसका उत्तर। देखिए यहीं पर लिख रहे हैं, लिखेंगे 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर 12 गुणे एक गुब्बारा कितने का है? x पैसे का, तो लिख दिया x। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये संख्या है, ये बीज है, तो जब संख्या और बीज की गुणा होती है तो ये गुणे करने से हट जाता है, तो कितना आ जाएगा? 12x। इतने क्या हो जाएंगे? पैसे हो जाएंगे। ठीक, ये सवाल होगा। ठीक, अब सवाल नंबर देखते हैं 6। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो देखिए, जैसे कि आपके क्लास में अगर कुल बच्चे 12 मान लेते हैं, 12 टोटल हैं, लड़के लड़कियां मिला के, बालक बालिकाएं मिलाकर 1/4 बालिकाएं हैं, तो 1/4 का मतलब हुआ इसको 4 से भाग कर देंगे हम, तो 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, ऊपर 3 बचा, नीचे कितना बचा? 1, तो 1 छोड़ देंगे, हर में तो 3 बचेगा, तो 3 क्या हो गई? बालिकाएं हो गई। बस ऐसे लगाएंगे, तो लिखेंगे यहां पर बालिकाएं बराबर टोटल कितने विद्यार्थी x हैं और 1/4 बालिकाएं, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4, 4 से इसको भाग कर देंगे, यही इसका आंसर हो गया। छठे का आंसर ये वाला है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक, अब सवाल नंबर देखेंगे 7 नंबर। संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, ये क्या दिख रहा बेटा आप लोगों को? वर्ग है। वर्ग का परिमाप लिखिए। देखिए वर्ग में हम जानते हैं 4 भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। देखो बराबर, तो अगर
ये वाली ए है तो ये वाली भी ए होगी, ये सब बराबर ही होंगे, ठीक है, सब बराबर हो गए। तो हम जानते हैं जो वर्ग का परिमाप क्या होता है उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए पहले से, अगर नहीं याद तो ये लिख देते हैं भी याद करने के लिए। देखिए चलिए लिखेंगे वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है, बराबर ए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्टकट में सेमी लिखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो लिखेंगे नई लाइन से वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का जो परिमाप होता है हम जानते हैं कि सारी भुजाओं को जोड़ना होता है। तो ए ए ए ए ए ए अगर 4 बार जोड़ोगे इस तरह से तो कितना आएगा, 1 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। या अभी से पहले सीखा हमने, सूत्र लगा लेंगे 4 गुणे भुजा। क्या लिखेंगे, 4 गुणे भुजा। और 4 गुणे भुजा कितनी यहाँ पर ए है। हम जानते हैं कि संख्या और जब अक्षर की गुणा होती है तो उसके गुणे का निशान हटा भी सकते हैं। तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 4a, ठीक है। और आगे मात्रक क्या इसका, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। ऐसे उतार लेंगे बिल्कुल, ठीक है। लग गया सवाल आपका। अब तो इससे पहले 5a भी लगा डाल दी गई है और ये 5b है, ठीक है। इसको लगा लीजिए। कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, बता देंगे इसमें, ठीक है।